दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके पास एक रोचक वीडियो लेकर के आया हूं जो पूरी तरह ज्ञानवर्धन युक्त है। और ये हमारे गुरुजी की असीम कृपा से मुझे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं आज आपके सामने वो शेयर करूंगा। आपने गीता का अध्याय 7 का श्लोक 5वां देखा होगा, पढ़ा होगा। उसमें दो तरह की प्रकृति की बात है। प्रकृति दो तरह की है और उस दो तरह की प्रकृति की ही बात इस वीडियो में मैं करूंगा। वो प्रकृति कौन है दोनों, आइए मैं आपको पढ़ करके दिखाता हूँ क्या चीज है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कमेंट जो है आप साफ सुथरे भाषा में ही दीजिएगा, और कोई गलत कमेंट या कोई तो हम कमेंट रिमूव कर देंगे। ये शोभा भी नहीं देता। हम जैसे आध्यात्मिक सफर पर चलने वालों के लिए जरूरी होता है कि जो बातें कहो अपनी कहो, प्रमाण के साथ कहो। कोई हमारा आपका तो डाणा मेड़ा है नहीं कि हम आपका कुछ ले लिए हैं या फिर हमारा कुछ ले लिए हैं। ये किताबों में पढ़ने के लिए लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें मैं अलग से नहीं दिखा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे गुरुजी जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो कोई नहीं दे सकता, ये मुझे विश्वास है इसका। और उस चीज को मैं सोचता हूँ लोगों को बताऊं और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊं। अगर कोई उत्तर आपके साथ हो तो आओ शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या लिखा है उसमें। गीता अध्याय 7 श्लोक 5। देखिए ये श्रीमद् भागवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके चलते हैं अध्याय 7। ये देखिए अध्याय 7 और इस श्लोक पर चलते हैं आपको लेकर के। ये 5वां श्लोक, ये देखिए ये 5वां श्लोक है, देख रहे ना। अपरा इयम इता को अन्याम। अब इसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। हिंदी। भूमि जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। प्रकृति एक तरह की हो गई जो गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म बोल रहा है कि ये देखिए कितने प्रकृति हो गई 8। पृथ्वी 1 2 3, वायु 4, फिर आकाश 5, फिर मन बुद्धि और अहंकार 5 3 8। 8 प्रकार की ये प्रकृति है, ये कहना चाह रहा है। और इस प्रकृति, यह मेरी प्रकृति है, यानी इस ब्रह्म को जो परमात्मा ने दिया था 5, वो क्या कहते हैं कि प्रकृति जो है 5 प्रकार की, वो 5 तत्व है। यह 8 प्रकार की भेदों वाली तो मेरी अपरा कहते हैं, अपरा प्रकृति हो गई, या तो जड़ प्रकृति। इसको जड़ प्रकृति कहते हैं। 8 से याद रखिएगा इसको, जड़ प्रकृति। फिर हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। लफड़ा ना हो गई समस्या। एक्सप्लेन करोगे, क्या करोगे एक्सप्लेन? इसको तो बता ही सकते हो कि भाई 8 प्रकृति है, सबको सामान्य रूप से समझ में आ जाएगा। इतना ज्यादा समस्या किसी को नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जग धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। ये चेतन युक्त, जैसे हम चेतन युक्त हैं, आत्मा है, ये प्रकृति है इसकी। तो ये प्रकृति 2 तरह की हो गई। ये चेतन प्रकृति किसको कह रहा है? अब इसको जो है अपने मन से रिंग क्रिस्टल लगाओगे तो कहोगे कि कण कण में चेतना व्याप्त है। कण कण में चेतना व्याप्त है, उसी को चेतन प्रकृति कर रहा है। ऐसे भी रिंग क्रिस्टल लगाने वाले हैं, और ये अधिकतर जो है बड़े बड़े फिलासफर लगाते हैं। लेकिन इस प्रकृति को आओ दिखाते हैं हमें प्रकृति क्या है। ये जड़ प्रकृति, ये प्रमाण के लिए देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। इसके जो है गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है। इसके चलते हैं स्कंद 3 पर। देखिए
ये विष्णु जी कह रहे हैं माता दुर्गा से, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही शुद्ध भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति दुर्गा जी को ही प्रकृति कहते हैं। देखो यहाँ प्रमाण हुआ ना, ठीक है ना, मुख्य प्रमाण यहाँ पर देखिए, ये शिव पुराण है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। देखिए इसके चलते हैं हम रुद्र संहिता पर, यहाँ पेज नंबर 111 पर, और यहाँ पर हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 120। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, वहां से आपको दिखाएंगे हम कि ये प्रकृति क्या है। भगवान सदा शिव हैं, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदा शिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, जो गीता के साथ श्लोक 5 में अभी आपको मैंने दिखाया कि वो चेतन प्रकृति है, वो कौन है, ये यहाँ पर वर्णन हो रहा है। प्रकृति गुणवती माया बुद्ध तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति। देखो फिर प्रकृति सर्वश्री त्रिदेव जननी यानी दुर्गा जी को प्रकृति कहते हैं, स्पष्ट हो गया होगा। नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यानी दुर्गा जी को ही ये प्रकृति कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना, कमेंट भी ठीक ढंग से करना। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। प्रकृति किसको कहते हैं? माता दुर्गा को भी कहते हैं, ठीक है। तो गीता के श्लोक में जो करा है, मेरी प्रकृति है, 8 पर है। अब अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और ये महाभाव इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति यानी माता दुर्गा। और अभी शिव पुराण में आपको बताया ना कि शिव जी के सदा शिव के अंदर से निकली हैं कौन? माता दुर्गा। उनकी 8 भुजाएं हैं, त्रिदेव जननी भी कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो ये प्रकृति अलग कह देंगे, चेतन जो है अपने मन से आप लगा दोगे कि हाँ कण कण में जो विद्यमान रहती उसको कहोगे चेतन प्रकृति। तो ये शास्त्रों के अनुसार बात करना है हमें, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे और दिखाते हैं आपको श्लोक। ये गीता 9 अध्याय 9, यहाँ पर आ जाइए श्लोक 7। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में विलीन होते हैं। कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो प्रकृति बता रहा है ये माता दुर्गा के ही विषय में बता रहा है। जितने भी भूत मतलब जीव आत्माएं हैं, जो जीव हैं वो सब किसमें विलीन होते हैं? कल्प के अंत में, यानी जब प्रलय होता है तो माता दुर्गा के अंदर से ही सभी तो निकले हैं। हाँ, इनको जगत जननी कहते हैं इसलिए। तो इनके अंदर से जब निकली हैं आत्माएं, तो ये फिर उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं, वापस उनके अंदर समा जाते हैं लोग। अध्याय 14 श्लोक आ जाइए, इसमें देखते हैं 3। देखिए यहाँ पर जाकर, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति यानी माता दुर्गा को कह रहा है। इसकी पत्नी है दुर्गा, और ये बोलने वाला कौन हुआ? सदाशिव यानी ब्रह्म यानी काल, समझ रहे ना। प्रकृति भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब आप हाँ, ये चौथा श्लोक पढ़ेंगे। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। जो ये कह रहा है ना, ये माता दुर्गा को ही कह रहा है।
और ये जो ज्ञान दे रहा है वो माता दुर्गा को अपनी पत्नी भी बता रहा है। चलिए अच्छा, अब यहाँ देखिए, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवता इसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, माता दुर्गा से। इन्हीं को इसलिए क्या कहते हैं, त्रिदेव जननी। इनके अंदर तीन गुण यही डालती हैं, और तीनों गुण किसका है, काल का, ब्रह्म का। हुआ ना कि गीता में जो प्रकृति है वो माता दुर्गा के लिए है। ठीक है, और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ संक्षिप्त शिव पुराण, इसको पढ़ दूं। यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान व्यक्ति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारणा भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, यानी ये दुर्गा जी भी सदा से नहीं थी, ये बहुत बाद उत्पन्न हुई हैं। सदाशिव से सदा से नहीं थी, इनकी भी उत्पत्ति हुई है। चलिए अच्छा, ठीक है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ठीक है, एकाकी होने पर भी वह माया संयोग अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, देखिए ये सदाशिव को ब्रह्म भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक ही समय शक्ति के नाथ शिव लोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्माण का मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। अब लोग इस काशी को बनारस समझते हैं, वाराणसी, जबकि इस कहरा सबसे ऊपर विराजमान है। कोई और लोक है जहाँ ये ब्रह्म रहता है, इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रियतम ये पति पत्नी रूप में रहते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपी मुनि शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मर दिया। फिर वहां तो एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। तो आप शिव, सदा शिव की पत्नी हो गई माता दुर्गा। ठीक है ना, यही वर्णन हो रहा है यहाँ पर। अभी इनसे क्या उत्पन्न हुए देखिए यहाँ पर, जो ये तदनंतर पुरुष, यानी जो पुरुष उत्पन्न हुआ इन दोनों के संयोग से, उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को, यानी उस सदा शिव को प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहे। भगवान शंकर मतलब वही सदाशिव, वो 3 रूप धारण करता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशंकर। तो इस तरह से शंकर के रूप में हंसते हुए बोला। शिव ने कहा, वस्त व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ। यानी सदाशिव से कौन उत्पन्न हुआ, विष्णु जी। और विष्णु जी जो किसके अवतार कैसे लिए, कृष्ण के रूप में अवतार लिए। और महाभारत के युद्ध में इनका शरीर था। अब ये ज्ञान देंगे, तो यहाँ जब ज्ञान देने लगेंगे तो ये यहाँ दुर्गा जी को अपनी पत्नी कैसे बताएंगे, बताओ। यहाँ पिता हूँ, यहाँ माता ये बोल सकते हैं श्री कृष्ण। इसका मतलब ये कृष्ण जी नहीं, ये काल ब्रह्म सदाशिव ज्ञान दे रहा है। अब इतना समझ में आ जाए तो ठीक है। चलो अब बंद करते हैं वीडियो।